सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी है। मैं माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको व्यायाम के विषय में बताया था। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत तृतीया पाठ में जो पाठ है उसका नाम था व्यायामः सर्वतः पथ्यः। तो शब्द आया था व्यायाम। तो उस व्यायाम के विषय में मैंने आपको बताया था और यह भी बताया था कि हाल ही में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण वह दिन है। वह हमें योग की, व्यायाम की शिक्षा देता है। और व्यायाम कई तरीकों का है। मैं नहीं कह सकता कि केवल योग के माध्यम से हम व्यायाम कर सकते हैं। उसके कई सारे माध्यम हैं। सुबह उठकर भ्रमण करना यह भी व्यायाम का ही अंग है। स्कूल में बच्चे आते हैं, जो स्कूल में खेलकूद शिक्षक होते हैं, उनके माध्यम से भी व्यायाम सिखाया जाता है, वो भी व्यायाम है। और एज के अनुसार हमारे घर के आसपास भी कुछ ऐसे छोटे छोटे व्यायाम के लिए स्थान होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। तो मैं आपको व्यायाम के कुछ जो तथ्य हैं, बिंदु हैं, वो बताना चाहूँगा। जैसा कि व्यायाम से भोजन के सुपाच्य व शारीरिक स्वास्थ्य का प्रतिपादन होता है। व्यायाम करने से तन, मन एवं बुद्धि की शुद्धता पर बल दिया जाता है। देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार ही व्यायाम करने पर बल देना चाहिए। और जो मैं कह सकता हूं कि हमारी जो शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार यदि हम व्यायाम करते हैं तभी वो हमारे लिए लाभदायक होगा। यदि हम अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुकूल उसे नहीं करेंगे, केवल ये कह दें कि नहीं व्यायाम करने से शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, व्यायाम बहुत उपयोगी है, और हमारा जो शरीर है उसके अनुकूल नहीं है और हम व्यायाम करते रहें, या अभी तुरंत भोजन करके उठे हैं और व्यायाम करना प्रारंभ कर दिए तो वो हमारे लिए उपयोगी है, नहीं। उसका भी एक समय है। समय के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें व्यायाम करना चाहिए। तो अब हम अपने पाठ की ओर चलेंगे। इस पाठ में जो हमारा पहला श्लोक है, आपको ये भी बता दूं इस पाठ में 11 श्लोक हैं और मैं चाहूँगा कि 11 श्लोक को आपको अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज का ये जो है पहला श्लोक, शरीरायास जननम कर्मं व्यायाम संगितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम ब्रह्मनियात संतता। कितना बढ़िया दिया हुआ है। इसका सर्वप्रथम अपन अर्थ भी बताऊंगा आपको, शब्दों का संधि विच्छेद भी बताने का प्रयास करूंगा, विलोम शब्द भी इसमें है, विलोम भी बताऊंगा, और विपर्याय, पर्याय का ही दूसरा नाम होता है विपर्याय, जिसे विलोम कहेंगे, और पर्याय जिसे कहेंगे पर्यायवाची। तो विलोम भी है, पर्यायवाची भी है, संधि भी है इसमें, समास भी है इसमें, और प्रत्यय भी है। और अंत में इसी श्लोक के माध्यम से कुछ प्रश्न निर्माण भी आएंगे।
श्लोक एक ही है लेकिन इसमें कई तरीके से प्रश्न बनेगा, तो आप बहुत अच्छे से श्लोक का अर्थ समझेंगे, क्योंकि ऐसा श्लोक एक अन्वय के रूप में आता है। एक श्लोक दिया रहेगा, उससे एक पदेन, पूर्ण वाक्य और भाषिक कार्यम टाइप के प्रश्न रहेंगे। दूसरा, इसी श्लोक से विलोम भी आएगा, पर्यायवाची भी आएगा, संधि भी आएगा, समास भी आएगा, प्रत्यय भी आएगा। तो हमको इस श्लोक को बहुत अच्छे से समझना है। तो जो पहला शब्द है शरीर, सभी को पता है शरीर का जो अर्थ है माने होता है शरीर। शरीर मतलब शरीर या शरीर से, ठीक है। फिर लिखा हुआ है आयास जननम। आयास जननम इस व्यायाम नाम करने वाला, व्यायाम संगीतम शब्द है। आयास जननम मीन्स परिश्रम से प्राप्त। आयास ये शब्द है, शरीर अलग कर देंगे, आयास अलग कर देंगे। तो आयास शब्द है, आयास मीन्स होता है व्यायाम या परिश्रम, मेहनत। और मेहनत कई तरीके की हो सकती है, परिश्रम कर लेना वही है, परिश्रम शब्द से है। दूसरा है देहम, पहले बता दिया था, देहा मतलब होता है शरीर। नया शब्द है कर्मम मीन्स कार्य करना, कर्म करना। व्यायाम संगीतम, व्यायाम संगीतम का तात्पर्य है व्यायाम करने वाला। व्यायाम संगीतम मीन्स परिश्रम करने वाला या व्यायाम करने वाला। तत्कृत्वा, तत् मीन्स ऐसा, कृत्वा मीन्स करके। तू मीन्स होता है तो, सुखम माने होता है सुख देना, देहा माने होता है शरीर को, विमृत नियात संततः। विमृत नियात का तात्पर्य होता है कि शरीर को की मालिश करना। और मालिश का तात्पर्य क्या हो जाता है? शरीर के अनुसार उसका देख रेख करना। यदि थका हुआ है शरीर या कहीं से आदमी बाहर से आया हुआ है तो हमें अपने शरीर के अनुकूल जीवन, जैसे थका हुआ है तो उस पर तेल मालिश करना, बाहर से आया हुआ है तो हाथ पैर धो करके अंदर आना, ये अनुकूल है, शरीर के अनुकूल हमें। और वो शरीर समय, बुद्धि, दिमाग उस समय हमें सब प्रेरित करता है, बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। संतता शब्द आया है, संतता मीन्स हर ओर से, हर तरफ से। संतता मीन्स हर तरफ से, चारों तरफ से, हर प्रकार से, ऐसा भी कह सकते हैं। तो मैं इसका यदि अर्थ बताना चाहूं तो शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम भ्रमित नियात संतता। इसका अर्थ आपको बताना चाहूंगा कि शरीर के परिश्रम का काम, शरीर के परिश्रम का काम, कर्म मीन्स काम, व्यायाम करने से, परिश्रम करने से होता है। तत्कृत्वा तो सुखम देहम, ऐसा करने से वह हमारे शरीर को सुख प्रदान करता है। ऐसा करने से मीन्स परिश्रम करने से वह हमारे शरीर को सुख प्रदान करता है। अब सुख कैसे प्रदान करता है थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि जो व्यायाम के, योग के बहुत से तरीके हैं, समयानुसार हम उनका ध्यान करते हैं तो निश्चित हमारे शरीर में उसका उपयोग है। हमारे शरीर में वो सफलता के किरण उत्पन्न करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, बीमारी को दूर भगाता है। ये उसकी उपयोगिताएं हैं। जब बीमारियां दूर होंगी, मन अच्छा लगेगा तो हमारा शरीर खुश रहेगा। जब खुश रहेगा वही सुख है। एक बीमार व्यक्ति से यदि पूछें तो सब कुछ होते हुए भी उसे ऐसा महसूस होता है कि सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है। और उसके एक टाइम फिक्स हो जाता है कि सुबह उसे दवा खाना है, शाम को भी दवा खाना है ना। सब कुछ होते हुए भी उसे आराम नहीं है। लेकिन यदि हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, वो बीमारी क्यों नहीं है? क्योंकि हम व्यायाम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो बीमारी टिक ही नहीं पाती। और जब बीमारी नहीं होती है तो हमारा शरीर सुख महसूस करता है। विमृत नियात संततः।
और ये सारी चीजें परिश्रम करने से ही सफल होती हैं, पूर्ण होती हैं। तो ये तो रहा इसका अर्थ। अब इसी में से मैं आपको बताऊंगा कि जैसा पहला शब्द दिया हुआ है शरीरायास जननम, यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ध्यान देंगे, जब इसका मैं संधि विच्छेद करूंगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सी संधि होगी। यहां भी आपको एक बार बताया था मैं पहचान के रूप में कि शब्द के बीच में जहां बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा मिले वहीं से हमको शब्द को दो भागों में तोड़ना है, लेकिन दोनों पदों का अर्थ होना चाहिए। तो जैसे एक आपको यहां मिल रहा है और यहां भी मिल रहा है, तो यदि हम यहीं से अलग करेंगे तो पहला शब्द आपको मिलेगा शरीर धन, यहां से अलग करेंगे तो मिलेगा आ, तो क्या आ जाएगा आयास जननम। इसका मैं संधि विच्छेद करके बताऊंगा शरीर धन आयास जननम। अब यदि हम इसको अलग करेंगे तो यहाँ हमें छोटा आ मिलेगा और यहाँ हमें बड़ा आ दिखाई ही दे रहा है, और ये दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो हमारा ये बड़ा आ बनता है और ये दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। कौन सी संधि हो गई ये? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है यदि हम इसी शब्द का समास विग्रह करेंगे तो भी इसका समास होगा शरीरस्य। ध्यान देंगे शब्द वही है शरीरायास जननम, यदि हम इसका समास विग्रह करते हैं तो भी उसका समास बनेगा। शब्द है शरीरस्य, शरीरस्य आयास जननम। यहां अस्य तक आ चुका है तो ये बचा क्या? आयास जननम। शरीरस्य आयास जननम। अब अपने को देखना है, इसमें सबसे पहली बात समास विग्रह में प्लस नहीं होता है, धन नहीं लगाते हैं। अब हमें ये देखना है कि अस्य शब्द आया है और ये अस्य शब्द हमें शब्द रूप में मिलता है, तो ये शब्द रूप में आता है जैसे बालकस्य बालकयोः बालका नाम, ऐसे शरीरस्य मींस षष्ठी तत्पुरुष हो गया, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। ये तो समास विग्रह हो गया। ऐसे हमें विलोम भी करना है, तो यहां शब्द आया है आपके सामने सुखम, सुखम का विलोम हो जाएगा दुखम। देह शब्द लिखा है, देह का पर्यायवाची आपको मिल जाएगा, संततः का पर्यायवाची आपको मिलेगा, कर्म का मिलेगा, और एक शब्द है तत्कृत्वा, तत् धन कत्वा प्रत्यय हो जाएगा इसमें, तत् धन की धन कत्वा। देन एक शब्द है आपका संगीतम, संगीतम का भी प्रत्यय बनेगा सम धन ज्ञा धन कर, संगीतम। ये शब्द लिखा हुआ है संगीतम। इसका यदि हम शब्द अलग करेंगे तो आएगा सम धन ज्ञा धन कर, ये आपका प्रत्यय है। दूसरा और भी विलोम में यदि मैं आपको अलग करना अलग बताऊंगा, देह सुखम एक शब्द है, इसका यदि अलग कर दें, ऐसा कर दें, तो इसका भी एक आपका शब्द समास में जाएगा देह सुखम। इसका समास विग्रह होगा जैसा मैं आपको बता रहा था सुखम देहम, इसको जो मूल शब्द बनेगा देह सुखम, इसका भी समास विग्रह करेंगे तो वही शब्द आ जाएगा देहस्य सुखम। यहां कोई शब्द आया, बताने की आवश्यकता नहीं है, अस्य शब्द आया है तो यहां भी षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। अब ये जो समास आ रहे हैं, संधि आ रही है, प्रत्यय आ रहे हैं, उपसर्ग हैं, इनके लिए हमें जो शब्द रूप है, धातु रूप है,
इनका अनुसरण करना होगा। जब हमसे शब्द रूप धातु रूप अच्छी तरह से कंठस्थ होंगे तो हमारे लिए वो समास में, संधि में, प्रत्यय में, उपसर्ग में हर जगह उनकी सहायता मिलेगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये श्लोक जो लिखा हुआ है इससे प्रश्न निर्माण कैसे बनेगा ये भी आप जान लीजिए, फिर इसको अन्वय के रूप में भी जान लीजिए। तो शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम ब्रह्मेंद नियात संतुका। इससे मैं एक पदेन प्रश्न बनाना चाहूंगा सबसे पहले। ये जो एग्जाम में आते हैं उससे रिलेटेड चीजें हैं। एक पदेन का मतलब होता है वन वर्ड आंसर। तो वन वर्ड आंसर के में जानने के लिए ध्यान देंगे कि ये कैसे बनेगा। कस्य आयास जननम, प्रश्न है मेरा, कस्य आयास जननम, कस्य आयास जननम कर्म व्यायाम कथ्यते। ये एक पदेन प्रश्न में आएगा, कस्य आयास जननम कर्मः व्यायामः कथ्यते। कस्य मतलब किस प्रकार का के व्यायाम को करने के लिए कहा गया है। तो ये पहला प्रश्न है। इसी में दूसरा प्रश्न बनेगा, किम कृत्वा जनः सुखम प्राप्नोति। किम कृत्वा जनः सुखम प्राप्नोति। किम कृत्वा, किम मतलब क्या, कृत्वा करके, जना मीन्स मनुष्य लोग, सुखम मतलब सुख को, प्राप्नोति मीन्स प्राप्त करते हैं। क्या करके मनुष्य सुख को प्राप्त करता है। दोनों का आंसर वन वर्ड में लिखा है। कस्य का आंसर आपको हो जाए मिलेगा शरीरस्य, किम क्या करके, तो व्यायामस्य कृत्वा व्यायाम करके। तो इन दोनों का आंसर वन वर्ड में देना है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो रहेगा पूर्ण वाक्य में रहेगा। पूर्ण वाक्य का मतलब होता है फुल सेंटेंस में, पूर्ण वाक्य उत्तर। फुल सेंटेंस में आंसर देना होगा। इसको भी मैं चाहूं तो फुल सेंटेंस में बना सकते हैं, बहुत सरल है संस्कृत में। कैसे, जैसे इसका आंसर हमने वन वर्ड में लिख दिया, इसी को यदि फुल सेंटेंस में लिखना हो तो आंसर इनके प्लेस में लिखेंगे और बाकी का पूरा क्वेश्चन कर देंगे। फुल सेंटेंस में हो गया। मीन्स एक पदेन का मतलब है कि ओनली फॉर वन वर्ड आंसर। फुल सेंटेंस पूर्ण वाक्य का मतलब कि उसके जगह में वो आंसर लिखना और साथ में पूरे क्वेश्चन को लिख देना है। तो ये पूर्ण वाक्य हो जाता है। मीन्स एक पदेन और पूर्ण वाक्य में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि यदि एक पदेन पूछा है तो हाफ मार्क्स का रहेगा या 1 मार्क्स का होगा। यदि पूर्ण वाक्य है तो सीधा एक ही क्वेश्चन होगा और 2 मार्क्स का होगा। तो ये डिफरेंस है कि इसमें 2 मार्क्स का है, इसको फुल सेंटेंस में लिखना है क्वेश्चन की हेल्प से, और ये 1 वर्ड का है जिसमें केवल आंसर बस लिखना है, 1 वर्ड आंसर लिखना, क्योंकि ये 1 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न अपना आता है वो भाषिक कार्य रहता है। भाषिक कार्यम, भाषिक कार्यम का मतलब होता है इसमें का, गा और घा 4 प्रश्न बनेंगे। चारों प्रश्न होंगे आपके 2 नंबर के, मीन्स हाफ मार्क के क्वेश्चन होंगे और उन चारों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया रहेगा। मीन्स चारों में आपको 4 ऑप्शन, एक प्रश्न दिया होगा उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, का, खा, गा, खा, या 1 2 3 4 या आ, बा, सा, दा। उन चारों में से अपने को जो सही आंसर होगा उस आंसर को टिक करना है या उस करेक्ट आंसर को लिखना है। हाफ मार्क्स के होंगे। तो ये जो मैं आपके सामने श्लोक बताया, ये श्लोक ऐसे हमारे इस पाठ में 11 श्लोक हैं
11 श्लोकों को हमको इसी प्रकार से उसको पढ़ना है, समझना है और कैसे उसमें संधि करना है, कैसे समास करना है, कैसे विलोम, कैसे पर्यायवाची, कैसे प्रत्यय, और इन सब के बाद कैसे उसमें प्रश्न बनेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हर श्लोक को आप ध्यान से सुने, समझें और उसका अनुकरण करें। धन्यवाद।